हेलो एवरीवन, मैं हूं वारिस। आप देख रहे हैं रोजमाइन का ऑफिशियल चैनल रोजमाइन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। आपको पता है हमारी पैरामेडिकल कोर्स की सीरीज चल रही है और उस सीरीज के अंदर जितने भी पैरामेडिकल कोर्स हैं सभी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हीं पैरामेडिकल कोर्स में से मैं बात करने वाला हूं बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में। यानी बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। यानी बीएससी ओटी क्या है, इसको ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या चाहिए, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, इसके अंदर कितने कोर्स आते हैं, इसका क्या सिलेबस होता है और इसकी कितनी फीस होती है, और बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करने के बाद हमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और यहाँ पर इसकी कितनी सैलरी मिल सकती है। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अगर हम कर लेते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिल सकती है, हम इसके अंदर एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं। जितने भी आपके यहाँ पर बीएससी ओटी से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया ये एक पैरामेडिकल कोर्स का बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। कोर्स में स्टूडेंट को सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट एंड डोज, पेशेंट मॉनिटरिंग एंड ओटी इथिक्स के बारे में डिटेल में ट्रेनिंग दी जाती है। आपको डॉक्टर एंड सर्जन को ऑपरेशन के दौरान कैसे असिस्ट करना है, ऑपरेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और उनको कैसे हैंडल करते हैं, इसकी भी जानकारी डिटेल में दी जाती है। ओटी कोर्स में हॉस्पिटल के अदर डिपार्टमेंट जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के प्रोसीजर को भी सिखाया जाता है। ओटी प्रोफेशनल ऑपरेशन थिएटर की हर चीज का ध्यान रखते हैं, जैसे कि सर्जरी में यूज होने वाली सभी मेडिसिन अवेलेबल हो, एनेस्थीसिया गैस प्रॉपरली वर्क कर रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, सर्जिकल इक्विपमेंट स्टरलाइजेशन की भी कितनी नीड है, इन सभी चीजों की जिम्मेवारी ओटी टेक्नीशियन की होती है। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि इसको ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी 12th साइंस स्ट्रीम से पास होना अनिवार्य है और आपके यहाँ पर 50% मार्क्स होने अनिवार्य है, प्लस में आपकी 17 साल एज होना अनिवार्य है। इसके अंदर 3 कोर्स आते हैं, बैचलर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स। अब तीनों कोर्स अलग अलग है और तीनों कोर्सों की यहाँ पर ड्यूरेशन भी अलग अलग है। अब यहाँ पर ऐसे में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि यहाँ पर बैचलर कोर्स तो कितना दिन का होता है, डिप्लोमा कोर्स कितना दिन का होता है और यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स कितना दिन का होता है। बैचलर कोर्स की यहाँ पर ड्यूरेशन हो जाती है 3 साल की, डिप्लोमा कोर्स की यहाँ पर ड्यूरेशन 2 साल की होती है और सर्टिफिकेट कोर्स की यहाँ पर 6 माह से 1 साल तक की यहाँ पर ड्यूरेशन होती है। तो आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हो उसको यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इसके अंदर हम अगर बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करते हैं तो हमें कौन कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो आपको इसके अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, पेशेंट मॉनिटरिंग, सर्जिकल प्रिंसिपल, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, पैथोलॉजी, एनेस्थेसिया, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जिकल प्रोसीजर, मेडिकल एथिक्स, इन सब्जेक्टों को आपको इसके अंदर पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करने के लिए अपनी फीस को पे करना होगा। अगर आप यहाँ पर बैचलर कोर्स करते हो तो आप यहाँ पर 65,000 से 1 लाख रुपए पर एनम फीस पे कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी ट्यूशन फीस कितनी होती है। ये जितनी भी कॉलेज होती है कॉलेज का अलग रूल होता है कि किसी कॉलेज की कितनी फीस होती है, किसी कॉलेज की कितनी फीस होती है। अगर आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा ओटी करोगे तो आपको यहाँ पर 55,000 से 85,000 पर एनम देनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो फीस होती है ये अलग अलग कॉलेज पर डिपेंड होती है, लेकिन एवरेज आपको यहाँ पर इतनी फीस लग जाती है पर एनम। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है। हॉस्पिटल के ओटी डिपार्टमेंट, आईसीयू, इमरजेंसी डिपार्टमेंट और नर्सिंग होम जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लिनिक, कैंसर यूनिट, एजुकेशन और रिसर्च में भी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बीएससी ओटी करने के बाद हमें एवरेज सैलरी कितनी मिल जाती है। तो सैलरी की बात करें यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 2 से 5 लाख रुपए पर एनम हो जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स डेवलप होती जाएंगी तो उस हिसाब के आपको पता है कि यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो हर फील्ड में यहाँ पर बढ़ जाती है। तो सबसे लास्ट पॉइंट वो ये है कि बीएससी ओटी करने के लिए हम एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं।
अगर एडमिशन की बात करें तो यहाँ पर आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। देन उसके बाद ही यहाँ पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं 12th पास कर रही लेकिन वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं लेकिन उनके माता पिता उनको हायर एजुकेशन कराने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट का जो सपना होता है वो टूट जाता है। लेकिन आपको सपने को बुलंद करने के लिए जो आप ऑफिशियल चैनल रोजमाइन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट देख रहे हो, ये क्या करता है, जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हो, जैसे कि आप बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करना चाहते हो, इस कोर्स की फीस का आपको पता है, जितनी भी आपकी कोर्स फीस होगी उस फीस को ये पे करने की पूरी जिम्मेवारी लेती है। और आपको स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में होगा और आप यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड कॉलेज में पढ़ोगे। अगर आप लोग इससे रिलेटेड ये जानना चाहते हो कि किस प्रकार से इसकी पूरी प्रोसेस है, किस प्रकार से हम रोजमाइन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर्टिकुलर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आई बटन में लिंक मिल जाएगी, प्लस में आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आप यहाँ पर कॉल कर पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।